प्रदेश मोफ कोयला अभिवहन करने वाले मालवाहकों के किराए में वृद्धि को लेकर खदान द्वार पर रोके वाहन। नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की बीना एवं कृष्णशिला कोयला खदान परियोजना से विभिन्न कोयला आधारित ताप विद्युत परियोजनाओं, रेलवे साइडिंग्स, मंडी तक कोयला अभिवहन करने वाले मालवाहकों के किराए में वृद्धि की मांग को लेकर ऊर्जांचल ट्रक ऑनर्स एसोसिएशन के बैनर तले मालवाहकों के स्वामियों द्वारा बीना एवं कृष्णशिला कोयला खदान परियोजना के बैरियर पर वाहनों को प्रवेश से रोका गया तथा खबर लिखे जाने तक कार्यक्रम जारी था। इस दरमियान पप्पू सिंह, ओम प्रकाश द्विवेदी, लालसा राम, आनंद सिंह, रवि रंजन, सत्यम सिंह, राहुल शर्मा, रिंकू दुबे, सतीश, आशीष, बबन सिंह, मनीष यादव आदि मौजूद रहे। खबर जगत के लिए से सोनभद्र से मनोज सिंह राणा की रिपोर्ट। दूसरों पे ध्यान दिया जा रहा है कि जहां भी निजी कंपनियां, उनको चेतावनी दी जा रही है कि आप एक रोड सड़कों पे पानी गिरवाइए, तो क्या ऐसी सिर्फ कागज में पूर्ति हो रही है? देखिए, अगर आप कंपनियों के दायित्वों की बात करेंगे तो कंपनियां अपने दायित्वों में अगर उनका जब मूल्यांकन होगा तो वो मुझे लग रहा है 5 से 10% से ज़्यादा नहीं बढ़ पाएंगे। आप प्रदूषण की बात कर रहे हैं, यहाँ पर एक अच्छा हॉस्पिटल नहीं है, और प्रदूषण की बात अगर करेंगे तो चाहे लैंडको हो, चाहे हिंडाल्को हो, चाहे एनसीएल हो, चाहे ये जितनी भी यहाँ पे कंपनियाँ हैं, कोई भी अपने सीएसआर मत से या फिर स्थानीय जनता के प्रति जो है लेकर के इनकी समस्याओं को लेकर संवेदनशील नहीं है। यहाँ की कंपनियों की ये स्थिति है, हजारों की संख्या में यहाँ पे बड़े बड़े मोटर वाहन चलते हैं। अभी राख जब से चलने लगा है, राख की गाड़ियाँ, आप यहाँ से लेकर रेणुकूट के रास्ते में देखेंगे जगह जगह पे राख की गाड़ियाँ पलटी हुई हैं। पूरे राख सड़क के किनारे रुके हुए हैं, और राख एक ऐसी चीज़ होती है जो सूखी होती है, हल्का सा भी अगर हवा बहेगी तो वो राख जो है उड़ेगी, लेकिन पानी छिड़काव की कोई व्यवस्था नहीं है। पानी छिड़काव सिर्फ कोरम पूर्ति के लिए होता है। बड़ी बड़ी मशीनें लाया गया है, एनसीएल ने मशीन लिया, हिंडाल्को ने मशीन लिया साफ सफाई के लिए और पानी छिड़काव के लिए। आप सुबह से लेकर रात तक यहाँ पर रुकिए, और अगर वो गाड़ियाँ अगर आपको दिख जाती हैं तो बताइए, क्या 24 घंटे में एक आध बार गाड़ी चलने से, पानी छिड़काव करने से जनता की समस्या का समाधान होगा? बड़ी बड़ी बीमारियाँ, कैंसर हो, टीबी हो, हार्ट की प्रॉब्लम हो, सांस की प्रॉब्लम हो, और पूरा का पूरा फेफड़ा जाम से लेकर के इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां हैं यहाँ पर। लेकिन कंपनियों के खुद के हॉस्पिटल में कोई सुविधा नहीं है, एक सर्जरी तक की व्यवस्था नहीं है, यहाँ पोस्टमार्टम तक की व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे मतलब हॉस्पिटलों में अगर आप चल जाएंगे तो सिर्फ लोकल दवाइयाँ दे करके, बुखार और टाइफाइड, मलेरिया, इन सभी चीज़ों से, दवाइयों से लेकर के आपके पास कोई भी इलाज की व्यवस्था नहीं है। ये सारी की सारी जिम्मेदारियाँ यहाँ की औद्योगिक इकाइयों की है कि स्थानीय जनता को, अपने विस्थापित गांव को, यहाँ के प्रभावित जनता को स्वास्थ्य से लेकर के, शिक्षा से लेकर के और हर एक समस्या की सुविधाएं उनको मुहैया कराएं। स्वच्छ पानी से लेकर के सारी सुविधाएं मुहैया करवाना यहाँ की औद्योगिक इकाइयों की स्थानीय जिम्मेदारी है। लेकिन सारे औद्योगिक इकाई बेलगाम हो चुके हैं, सारे अधिकारी भ्रष्ट हो चुके हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी अगर किसी की समस्या, आपने प्रदूषण का चूंकि नाम लिया, तो प्रदूषण अधिकारी जो जनपद सोनभद्र का है वो महान नकारा है। यहाँ के जिला अधिकारी जो हैं, जिलाधिकारी साहब एनटीपीसी में एक बैठक हुई थी, लगभग साल भर हो रहा, आप देखे होंगे। साल भर पहले जिलाधिकारी के नेतृत्व में यहाँ पे अध्यक्षता में उनके बैठक हुई थी, सारे कंपनियों के अधिकारी थे। उसमें जिन बिंदुओं पर बात की गई थी कि सभी जब बरसात का मौसम था, कि सभी सड़कों के किनारे पटरियों को, गड्ढों को भरा जाएगा, सारे पटरियों को दुरुस्त किया जाएगा। जगह जगह पे जो मोड़ है, जो घुमावदार मोड़ है, आप वन देवी मंदिर के पास देखे होंगे, हर दूसरे तीसरे दिन गाड़ी पलटती है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट होता है। वन देवी के ऊपर जो सबसे बड़ा घुमाव है वो, मतलब क्या मांगे हैं आप लोगों की? हम लोगों की मांग यही है, जो रेट हमारा 2 साल 3 साल पहले चल रहा था वो रेट हमारा बहाल किया जाए। किनके द्वारा चल रहा था? ट्रांसपोर्टर द्वारा जो हमको रेट पहले दिया जा रहा था, कंपनी द्वारा दिया जा रहा था। किस कंपनी? अरे सारे ट्रांसपोर्टर कंपनी, जो रेणु सागर कंपनी से जो ट्रांसपोर्टर रेट ले करके चलाते थे सारे लोग जी, और सब जगह का रेट जो है कम कर दिए। आज हम लोग इतनी दयनीय स्थिति में आ गए हैं कि कहीं गाड़ी चलाने लायक हम लोग नहीं रह गए। हमारी गाड़ी खींचा जा रही, सब कुछ है। ट्रांसपोर्टर और कंपनी के मिली भगत से हम लोगों के साथ शोषण किया जा रहा है। हमारा जो पुराना रेट था वो पुराना रेट भी नहीं दिया जा रहा है। आज महंगाई का दौर इतना है कि हम लोग अपने गाड़ी में टायर नहीं लगवा पा रहे हैं, सब कुछ नहीं कर पा रहे हैं। जो पहले हम लोग ड्राइवर को 25,000 रुपया देते थे, आज 35,000 रुपया दे रहे हैं। जो टायर हम पहले 32,000 35,000 के लगवा रहे थे, आज 50,000 हो गया, 45,000 हो गया। हम लोगों के साथ एकदम संकट हो गया, शोषण हो रहा है। शोषण हो रहा है मेरा।